सॉरी दोस्तों, शायद नेटवर्क चला गया। मैं अभी लाइव कर रहा था तो अब दोबारा कनेक्ट हुआ हूँ। वो सब कुछ फिनिश हो गया। तो मैं देश की बात करूँगा और किसानों की बात करूँगा। तो देश की बात और किसानों की बात इसलिए करूँगा मैं क्योंकि इस देश की सारी अर्थव्यवस्था जो है वो एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। उसका कारण ये है कि इस देश में 14 करोड़ किसान परिवार हैं और 14 करोड़ किसान परिवारों का मतलब है कि 90 करोड़ की आबादी, 90 से 100 करोड़ की आबादी जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई। इसलिए एग्रीकल्चर की बात करूँगा। एग्रीकल्चर की बात को मैं थोड़ा सा ट्रेड डील से इसलिए शुरू करता हूँ क्योंकि सारा जो एग्रीकल्चर का मार्केट है वो जो नियंत्रित होता है वो आयात और निर्यात से नियंत्रित होता है। कि आयात और निर्यात नीति क्या रहेगी उस पर ये डिपेंड करता है कि किसान को कितनी एमएसपी मिलेगी, कितनी एमएसपी नहीं मिल पाएगी। ये आयात निर्यात नीति से ही डिपेंड करता है। उसका अपना उदाहरण थोड़ा सा देता हूँ अगर आपको इसको जांचना हो। अभी सरकार ने जो है वो कपास पर आयात शुल्क 0 किया और हमारे देश के जो 13 लाख किसान हैं, जो कपास के किसान हैं, वो किसान उनको एमएसपी नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें आयात और निर्यात पर निर्भर करती हैं। तो इस ट्रेड डील की बात मैं इसलिए करता हूँ कि जब इस देश का किसान की बात करता हूँ, जब इस देश का किसान पर्याप्त मात्रा में गेहूँ, पर्याप्त मात्रा में मूंग, पर्याप्त मात्रा में चना, पर्याप्त मात्रा में तुअर, पर्याप्त मात्रा में सोयाबीन, पर्याप्त मात्रा में जब सारी चीज़ें दे रहा है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, जब सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में किसान दे रहा है, तो फिर किसान का सबसे बड़ा सवाल ये है जिसका जवाब सरकार की ओर से और कृषि मंत्री जी की ओर से आना चाहिए कि फिर सस्ता अनाज, सस्ती दालें, सस्ता तेल, सस्ते दूध से बने हुए प्रोडक्टों को अमेरिका से क्यों आयात किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर आप किसान हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, इस ट्रेड डील पर ये सवाल है कि अमेरिका की जो खेती है वो पूरी मैकेनाइज है। अमेरिका में की आबादी के 3% वहाँ पर किसान हैं और भारत में अपनी आबादी के 70 से 80% किसान हैं। क्योंकि 14 करोड़ किसान परिवारों को अगर आप 8 सदस्यों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 से 100 करोड़ की आबादी होती है, 150 करोड़ में से। ये पुराने आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इतनी बड़ी आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी है। लेकिन अमेरिका में 3% लोग कंपनीवाद की खेती करते हैं कि वहाँ पर 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार एकड़ के, 500-500 एकड़ के, 700-700 एकड़ के, मिनिमम 1000 एकड़ का फार्म हाउस है किसानों के, 1000 एकड़ के। और वहाँ पर उन्हें उत्पादन बहुत ही सस्ता पड़ता है। सस्ते से आप समझिए कि वहाँ पर बिजली फ्री है एग्रीकल्चर के लिए। वहाँ पर फर्टिलाइज़र में 80% सब्सिडी दी जाती है। वहाँ पर डीजल में सब्सिडी दी जाती है, सस्ता डीजल दिया जाता है किसानों को, सस्ती बिजली फ्री दी जाती है। तो इस तरीके से उनकी जो लागत है कंपनियों की वो 80-90% तक वो सब्सिडाइज हो जाती है कि गवर्नमेंट उतना पैसा उन्हें दे देती है। उसके बाद उन्हें जो उत्पादन पड़ता है गेहूं का, चने का, दालों का, सोयाबीन का, ये सारा उत्पादन जो है वो उनको बहुत कम रेट में पड़ता है। और इस ट्रेड डील में ये कहा जा रहा है कि 0 आयात शुल्क पर फ्री ट्रेड, की हम उन पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे और वो हम पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। ये उपलब्धि बताई जा रही है। तो बिना टैक्स लगाए जब सस्ता अनाज यहाँ पर डंप होगा भारत में, भारत की मंडियों में, या भारत के मिडिल क्लास उद्योग में, जिसका कच्चा माल किसान प्रोवाइड करता था, वो सारी इंडस्ट्री जो है वो कच्चा माल अगर सस्ता उन्हें, जैसे मैदा बनाने की फैक्ट्रियां हैं या दही बनाने की फैक्ट्रियां चल रही हैं, या एथेनॉल बनाने की फैक्ट्रियां चल रही हैं, या दालें बनाने की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन्हें जब सस्ता कच्चा माल जब अमेरिका से की कंपनियों से मिलेगा तो वो भारत के किसान कहाँ जाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचिए कि इस ट्रेड डील से जो है वो किस तरीके से कंपनी राज बिल्कुल पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगा। आप सोचिए इस बात को कि खेती को कंपनियों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी तैयारी क्यों। ये सबसे बड़ा सवाल है
कि अगर भारत का किसान सब कुछ, अब वो इसलिए महंगा पड़ता है, इसका भी मैं कारण बताता हूं कि वहां से सस्ता इसलिए पड़ता है कि मैंने आपको बताया वहाँ मैकनाइज खेती है और सारा सब्सिडाइज है। भारत के किसान की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है, उससे उसका प्रोडक्शन महंगा पड़ता है, और उसका महंगा प्रोडक्शन फिर कौन खरीदेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा आप देखिए कि उसके पैरेलल बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों के विरुद्ध की जा रही हैं। किसानों को मजबूर किया जाएगा आने वाले समय में कि वो एग्रीकल्चर स्वयं ही छोड़ देंगे। मजबूर क्या किया, जब उसका अनाज नहीं बिकेगा, मंडियों में खरीदार नहीं रहेंगे, तो फिर वो किसान कहाँ जाएगा। तो उसको आप देखिए हमारे कपास के किसान पर जो आयात नीति में आयात शुल्क 0 किया गया, उस पर 13 लाख किसानों पर डबल मार पड़ी कि एक तरफ अमेरिका जैसे देश ने, जिससे हम ट्रेड डील कर रहे हैं, उसने हमारे बाजू मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने का जो उद्योग है बांग्लादेश में, उसका 70% के लगभग कपास जो है वो भारत के किसान से वो लेते थे। 70%। तो भारत के किसान का एक बहुत बड़ा मार्केट था। उसको भी आप देखिए कि अमेरिका ने, बांग्लादेश में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद वहाँ की जो सरकार है उसने अमेरिका से ये करार कर लिया कि वहाँ से सस्ता कॉटन लिया, तो भारत के किसान का एक बहुत बड़ा मार्केट खत्म हुआ कॉटन का। और उसके बाद उस पर मतलब जैसे कहावत है कि करेला और नीम चढ़ा, ये आपने सोचा होगा कि करेला को अगर नीम के रस में और डुबा दिया जाए तो वो कितना कड़वा हो सकता है। दूसरी तरफ हमारी जो सरकार है उसने जो है वो आयात शुल्क 0 कर दिया कपास पर। तो अमेरिका ने की कंपनियों ने, जिनको सस्ता उत्पादन पड़ता है, उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेश में डंप किया कपास, बल्कि भारत की कंपनियों में भी डंप किया उसने मार्केट में सस्ता कपास, जिससे हमारे कपास का किसान उसको MSP नहीं मिला। तो जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आयात और निर्यात नीति से ये डिपेंड होता है कि किसान को जो है वो MSP मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब आप देखिए किस तरीके से कंपनी राज में, प्राइवेटीकरण में किस तरीके से किसान को जो है इस सिस्टम से बाहर किया जा रहा है, कंपनी राज लाने के लिए, कंपनी सारी चीजें। आप देखिए कि कृषि मंत्री देश के जो कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश से आते हैं, और मध्य प्रदेश में जो है वो 15 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश के, और वो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। और अभी 15 महीने जब वो विपक्ष में थे तो वो ट्रैक्टर चलाते हुए उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि टाइगर अभी जिंदा है। तो ये टाइगर अब स्थिति दिल्ली चला गया है, और टाइगर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है कि इस ट्रेड डील की जो सूचना है वो हमें अमेरिका का कृषि मंत्री देता है। अमेरिका के कृषि मंत्री के द्वारा हमें ये सूचनाएं मिलती हैं कि भारत जो है वो एग्रीकल्चर के बाजारों को अमेरिका के लिए खोल रहा है। लेकिन हमारे कृषि मंत्री की तरफ से कोई उसका वक्तव्य नहीं आया। सिर्फ उनके ऐसे ही वक्तव्य जो जहां आ रहे हैं कि स्टेट डील में सारे हितों को सुरक्षित रखा गया है। तो कैसे रखा गया है? कृषि मंत्री जी ये नहीं बता रहे हैं कि किसान के हितों को कैसे सुरक्षित रखा गया है, कि किसान को कहां बाजार मिलेगा, भारत के किसान का बाजार कहां जाएगा, कि मंडियों में उसके फसल को खरीदने के लिए व्यापारी रहेंगे या नहीं रहेंगे। जब सस्ता माल अगर अमेरिका से डंप कराया जाएगा तो भारत के किसान का माल कौन खरीदेगा, ये नहीं बता रहे हैं। और दूसरा आप देखिए उनके गृह प्रदेश मध्य प्रदेश में, तो आप सोचिए एक तो गेहूं की तौल जो है, गेहूं का जो सीजन चल रहा है और वो बिक रहा है, उसको जो है उसमें कई अड़ंगे, मतलब एक ऐसा काम किया जा रहा है कि सैटेलाइट परीक्षण, आप सोचिए सैटेलाइट परीक्षण किया जा रहा है कि किसान जो ट्राली में जो अनाज भर के ले जा रहा है वो मंडी में जब सरकारी रेट पर जब तुल रहा है MSP पर, तो उसमें सैटेलाइट परीक्षण का होना बहुत आवश्यक है कि वो सैटेलाइट से देखते हैं कि ये जो फसल है इसके खेत में किसान के में थी या नहीं थी। मतलब आप सोचिए कि उनके खुद के गृह प्रदेश में किसानों का अपमान। क्या किसान के प्रति इतना अविश्वास, ये सरकार का और किसान के बीच का अविश्वास है, जो सरकार ये देखना चाहती है कि किसान जो ट्राली में लेके आया वो उसके खेत में था या नहीं था। तो ये किसान का सबसे बड़ा अपमान है, ये तत्काल बंद होना चाहिए।
ये जो सैटेलाइट परीक्षण हो रहा है इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि किसान पर संदेह करना, जिस देश में जय जवान और जय किसान के नारे के साथ किसान ने कमर कसी और इस देश को पर्याप्त मात्रा में अनाज दिया, उस किसान पर संदेह करना उसका कितना बड़ा अपमान है। लेकिन हो रहा है और कृषि मंत्री जी इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और किसान के साथ जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे निश्चित है आने वाले समय में जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें बहुत एक बड़ा संघर्ष दिखाई देने वाला है। जैसे हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। जैसा मैं कंपनीवाद की जब बात करता हूं तो मैं हवा में बात नहीं करता हूं, आपको कुछ आंकड़े देता हूं। अगर आप सोचते हैं कि ये गलत है तो आप इन पर जरूर विचार बनाएं। आप बताएं कि इन 10-11 सालों में 16 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाला गया, ऐसा विपक्ष के नेता लोकसभा में कहते हैं। तो 16 लाख करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बैंकों से विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, मतलब एक लंबी लिस्ट है कि मतलब हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर बैंकों से बाहर विदेशों में सेटल्ड हो गए। क्या इस देश का किसान भागा? इस देश का किसान क्या कर्ज के चलते इस देश से के बैंकों से पैसा लेकर भागा? नहीं भागा। तो फिर उस किसान का इतना अपमान क्यों कि उसका सैटेलाइट परीक्षण किया जा रहा है? ये कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए। अगर वो किसान पुत्र हैं तो इसको तुरंत बंद कराएं उनके गृह प्रदेश में, और वो आकर कहें कि किसानों से कोई सैटेलाइट परीक्षण नहीं लिया जाएगा, हमें किसानों पर विश्वास है। लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी राज ने हमारे सारे पॉलिटिकल सिस्टम को जकड़ लिया है। आप सोचिए कि हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए, उसके बाद उसकी आप देखिए तेल में क्या खेल हो रहा है प्राइवेटीकरण के चलते हुए। कि पेट्रोलियम मंत्रालय को प्राइवेटीकरण किया गया था तो ये कहा गया था कि विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होंगे तो जनता को सस्ता मिलेगा। लेकिन इन 14 सालों में कच्चे तेल के दाम तो $45 प्रति बैरल तक गिरे, जो मनमोहन सिंह के टाइम $130 प्रति बैरल थे, और जिनमें 71 रुपए लीटर पेट्रोल दिया उन्होंने मनमोहन सिंह ने, और 54 रुपए लीटर दिया। तो वो जो दाम है उसका फायदा सरकार ने कहाँ दिया जनता को इन 10 सालों में? आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। 42 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम से कमाया गया। जब कच्चा तेल सस्ता हुआ, जब रूस ने हमें संकट के समय में कच्चा तेल दिया कि रूस यूक्रेन से लड़ रहा था, उसका तेल बेचना उसका बहुत आवश्यक था, उसके तेल के व्यापार पर अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा था। लेकिन भारत के दोस्ती के चलते उसने उससे तेल लिया और रुपए में पेमेंट किया। उस समय जो है $45 प्रति बैरल तक कच्चा तेल को आयात किया गया। मैं आयात नीति पर जोर दे रहा हूं। आप सोचिए पेट्रोलियम मंत्रालय में भी वही किया गया जो कृषि मंत्रालय में किया जा रहा है। तो पेट्रोलियम मंत्रालय में आप सोचिए कि पेट्रोलियम कंपनियों को 42 लाख करोड़ रुपए कमाने की छूट दी गई। और अब जो वैश्विक संकट आया है इसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा पूंजीवादी देश है दोस्तों। अमेरिका के करीब जाना ही आप समझिए कि कंपनीवाद का जन्म। आप सोचिए कि इस ट्रेड डील से जो एग्रीकल्चर हमारा ध्वस्त होगा, और हमारा जब कच्चा अनाज, जब सारा सस्ता अनाज हमारे भारत में डंप होगा तो हमारी हरित क्रांति का क्या होगा? हरित क्रांति कंपनी क्रांति में बदल जाएगी। दुग्ध क्रांति कंपनी क्रांति में बदल जाएगी। सारे मार्केट पे अमेरिकन सस्ते दूध का, अमेरिकन सस्ते अनाज का कब्जा हो जाएगा। तो हमारा किसान कहाँ जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये कंपनी राज, आप सोचिए 42 लाख करोड़ रुपए वो सिर्फ कमाए नहीं गए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई कंपनियों ने कमा लिए 42 लाख करोड़ रुपए, उन्हें घाटा हो रहा था इसलिए उन्होंने कमा, नहीं, वो 42 लाख करोड़ रुपए जो है वो जनता की जेब से निकाले गए। वो मेरे और आपके और आम आदमी के और किसान के और हर प्रकार के, हर क्लास के व्यक्ति के जेब से निकाले गए महंगे पेट्रोल और महंगे डीजल के नाम पर 42 लाख करोड़ रुपए कि मतलब इस पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसानों का 7 बार कर्जा माफ किया जा सकता था, कि उनकी बहियों को बंधन मुक्त किया जा सकता था 7 बार। लेकिन किसान एक तो एमएसपी स्वामीनाथन आयोग का गठन बहुत पहले हुआ था, मनमोहन सिंह, जिन्होंने स्वामीनाथन ने कहा, देखिए एमएसपी का जो फार्मूला है वही गलत है। उसमें किसान की जमीन का कोई असेसमेंट नहीं किया जा सकता। आप देखिए, आप किसान हैं, थोड़ा सा इस मुद्दे पे आपको बताता हूँ। 42 लाख करोड़ कमाएगा, हमारी जेब से कमाएगा। आप थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए
कि आप भूमि स्वामी हैं, किसान हैं। आप जब क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो एक तो बैंकों में किसानों को कोई कर्ज नहीं दिया जाता सिवाय क्रेडिट कार्ड के। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि बैंकें ये बताएं कि उन्होंने पूंजीपतियों को कितना कर्ज दिया और किसानों को कितना कर्ज दिया। किसानों को तो मात्र 6.5 लाख करोड़ रुपए उनका पूरा कर्जा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसानों का सरकारी कर्जा जो है। अगर 8 लाख करोड़ रुपए दे दिए जाए तो उसमें तो प्राइवेट भी निपट जाएंगे कि सारे किसानों का जो कर्ज है वो पूरा माफ हो जाएगा। तो ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को आप समझिए कि आपको सिर्फ केसीसी दिया जाता है और उसमें आपकी जो लिमिट फिक्स कर रहा है मैनेजर, वो आपकी फसल का आकलन कर रहा है, आपके खेत की बाजार मूल्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए, आप स्वयं किसान हैं कि एक तरफ पूंजीपति जो है वो लोन लेने जाता है तो उसकी फैक्ट्री अगर वो लगाता है या जो भी लोन लेता है उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी रखता है उसका बाजार मूल्य का आकलन करके उसकी लिमिट फिक्स की जाती है क्योंकि उसको कितने लाख की लिमिट दी जा सकती है। लेकिन किसान जब अपनी बही लेकर जाता है, आप अपनी बही लेकर जाते हैं तो उसमें आपकी फसल का असेसमेंट किया जाता है। आपकी भूमि पर कोई लोन नहीं दे रही हैं बैंकें। आप समझिए इस बात को, इस हकीकत को। अगर आप किसान हैं तो आप मुझे बताइए कि आपकी भूमि पर कहाँ लोन दे रही हैं, आपकी फसल पर लोन दे रही हैं। कि आपकी अगर फसल 3 फसल है तो उसमें 80,000 90,000 की एकड़ का वो लिमिट बना देंगे और अगर 2 फसली है तो 70-60 हजार का और उससे अगर 1 फसली है आपकी जमीन तो उस पर 30 से 40 हजार की लिमिट ही बनाकर देती हैं बैंक। उसमें हमारी जमीन का असेसमेंट कहाँ होता है कि हमारी जमीन का, आप सोचिए, आप अगर 8 एकड़ 5 एकड़ की बही लगाते हैं तो उसका बाजार मूल्य से उसका रेट क्या होगा। अगर वो 5 से 7 लाख या 10 लाख की एकड़ की भूमि है और 5 एकड़ भूमि है तो वो तो 50 लाख तो उसकी ही वैल्यू बनती है। और जब किसान डिफाल्टर होता है उस फसल के लोन के चलते, मैं फसल का लोन कहता हूं, मैं जमीन पर लोन नहीं कहता हूं उसको, मैं एडवोकेट हूं तो मैं जानता हूं कि बैंकों ने किस तरीके से किसान को नीतियां बनाकर किस तरीके से ठगा जा रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी का उसमें कहीं से कहीं तक कोई असेसमेंट नहीं है। कि अगर आपकी भूमि, आप सोचिए कि कस्बे के नजदीक है, कई किसानों की भूमि डेवलप एरियाओं के नजदीक है, बड़े बड़े शहर छोटे कस्बों के नजदीक है, उस भूमि की मार्केट रेट कितना है, 1 करोड़ की एकड़। और जब उसी भूमि को वो एग्रीकल्चर पे उसमें लोन लेने जाता है तो उसकी भूमि का कोई असेसमेंट नहीं है। ये आपको मालूम होना चाहिए अगर आप किसान हैं तो। और ये गिरदावली जैसी चीजें, ये जो मतलब कृषि मंत्री के गृह प्रदेश में हो रही हैं, उन्हें पूरे मध्य प्रदेश के किसानों से उन्हें क्षमा मांगना चाहिए कि हमने आप पर संदेह किया कि हमने सैटेलाइट से आपके खेत में वो फसल देखी। क्या किसान कहीं से चोरी करके ला रहा है? क्या सरकार को विश्वास नहीं है? तो ये तत्काल बंद होना चाहिए। और किसान के साथ जो अपमान हो रहा है दोस्तों, उसका जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है हर जगह। आप देखिए कि 42 लाख करोड़ रुपए, आप देखिए विजय माल्या मेहुल चौक से मतलब हजारों करोड़ रुपए लेकर लोग भाग गए, लेकिन उनकी कोई वसूली कहीं नहीं। सेटलमेंट में 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, तब कभी भी आपको मीडिया में ये बहस नहीं दिखी कि भाई बैंकों की हालत खराब होगी। लेकिन किसान का अगर बात होगी, कोई किसान की कर्ज माफी की बात करेगा तो फिर स्टूडियो, इसलिए क्योंकि जो सारे स्टूडियो में जो बहस हो रही है वो किसान के नहीं है, वो पूंजीपतियों के हैं। जो सारे लोग हमें जो डिबेट दिखा रहे हैं उनमें किसानी से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो किसान की बात नहीं करेंगे। वो किसान की ये बात नहीं करेंगे कि बैंकें उसकी जमीन का कोई असेसमेंट नहीं करती। वो किसान की ये बात नहीं करेंगे कि जब किसान सब कुछ दे रहा है तो फिर बाहर से अनाज नहीं आना चाहिए सस्ता। वो इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये जो सब कंपनी बात, इसका सारा कारण है कंपनी बात। और आने वाले समय में मैं देखता हूं कि इस ट्रेड डील के बाद किसानों की जो है वो और भी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। किसान हमें सड़कों पर दिखाई देने वाला है और किसान का संघर्ष अब शुरू हो रहा है ट्रेड डील के बाद। और ये जो आर्थिक तूफान महंगाई का आ रहा है, ये तो दिखने ही लगा है कि कंपनी, अब आप देखिए इस समय कच्चा तेल फिर से डाउन हो गया है, इस क्राइसिस के चलते हुए डाउन हो गया है कच्चा तेल। फिर भी उसको कम नहीं किया गया, $80-89 पर वो आ गया है, लेकिन उसका रेट कम नहीं किया गया। बढ़ाया बड़े जल्दी था लेकिन कमाया नहीं जा रहा है। तो ये कंपनियों के फायदे के लिए ये चीज की जा रही है। ऐसे ही किसान को कोई फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है, किसान को नुकसान के लिए ये सारी चीजें
की जा रही हैं। तो ये मेरा आपसे थोड़ा सा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपसे शेयर करता हूं। तो आपको अगर आप अगर जो भी प्लेटफॉर्म चलाते हैं मित्रों, कम से कम किसान की बात रखें और सही जानकारी रखें, सही जानकारी किसानों से साझा करें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। और कंपनी अब नारा जो है, जो किसान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। कि जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें ये बताना होगा कि अमेरिका से ट्रेड डील में किसान का क्या फ़ायदा है, किसान कहाँ जाएगा, किसान के बाजार कहाँ जाएंगे, किसानों के लिए बैंकों के दरवाजे खोले जाएंगे, किसानों को सब्सिडाइज किया जाएगा। तो ये सब बातें अब जो कहेगा किसान अब उसकी तरफ जाएगा। क्योंकि अब किसान जो है वो अपनी फसल और नस्ल की जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो कर रहा है। तो दोस्तों ये मेरे लिए बहुत अहम महत्वपूर्ण मुद्दा है, किस एग्रीकल्चर का मुद्दा। तो आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूं। अगर आपको बातें सही लगी हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय हो सकती है कुछ अलग हो मुझसे। तो दोस्तों अगले इसी नोट पर ख़त्म करता हूं, अगले लाइव में बात करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।